हमारे सुंदर से प्यारे से बाबू के मार दिया हमारा बच्चा। डीयू में पढ़ाती हैं शिवाजी कॉलेज में, और उनका मर्डर हो गया है। सर पे उनके काफी वार किया गया बड़ी बुरी तरह से। सर मेरे पास उसका जिसने मारा उसने मेरे भाई के फोन से, अपने फोन से नहीं, अब मेरे भाई के फोन से यूज करके मेरे पास मैसेज करे थे और मेरे पास कॉल करी थी कि मैंने तेरे भाई को मार दिया, यहाँ से उठा के ले जा। पूरी हड्डियां टूटी हुई, पैर में रोड घुसे हुए, बाल नोच नोच के मारे। यहाँ के सर के आधे बाल नहीं है, सड़िया घुसे रहे हैं पैरों में। कि वीडियो में हमने ये सुना है कि मुसलमान समझ के उसको बंदे को मारा है, और दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि इसे मत मारो, इसमें सांस है थोड़ा बहुत छोड़ दो, कि नहीं ये मुसलमान है, सब मार दो जान से। जैसे पॉश एरिया में अगर वो बच्चा खाना खाने गया था, खाना ऑर्डर किया उसने, उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी किसी ने, सरफिरे ने, उसने कहा भैया मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी मत करो, वो बिल्कुल बात नहीं करता था बच्चा। ये सरफिरे आते हैं और उसकी कनपट्टी पे गोली मार देते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक के बाद एक कत्ल, आखिर राजधानी में किसका राज चल रहा है? नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। देश की राजधानी दिल्ली, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र सरकार है, हज़ारों पुलिसकर्मी हैं, आधुनिक निगरानी व्यवस्था है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली अब आम लोगों के लिए सुरक्षित बची है? पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नज़र डालिए। पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा इंक्लेव में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की 42 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर देव स्मिता पॉल अपने फ्लैट में मृत पाई गई। मुझे जय सूचना मिली है, मैं तुरंत यहाँ पहुँचा, सत्यम अपार्टमेंट वसुंधरा इंक्लेव में, और एक प्रोफेसर थी जिनकी उम्र 42 साल है और डीयू में पढ़ाती हैं शिवाजी कॉलेज में, और उनका मर्डर हो गया है। सर पे उनके काफ़ी वार किया गया बड़ी बुरी तरह से। और आप सोचिए कि आज इतने पॉश अपार्टमेंट्स के अंदर भी लोगों के मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि आज अपराधी बेखौफ हैं, उनको डर नहीं है अपराध करने में, उनको भय नहीं है कि हमें पुलिस का डर है, हमें सरकार का भय है। क्योंकि आज जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार 4 इंजन की आई है, जब से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर अपराधियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? दिल्ली पुलिस क्या काम करने का काम कर रही है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके अंडर में पुलिस आती है, और आज तो दिल्ली में पुलिस से लेकर सब कुछ बीजेपी के पास है, 4 इंजन की सरकार है, और आप डेली अखबार खोलेंगे तो 4 मर्डर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। और आज हमारे पूरे वसुंधरा इंक्लेव मेरे फेज 3 में डर का माहौल है कि अगर आज अपार्टमेंट सिक्योरिटी एरिया में भी अगर मर्डर्स होंगे तो आप सोचिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल क्या हो चुका है। दिल्ली में जंगल राज कायम हो चुका है। सर, बात की जाए उत्तर पूर्वी में भी अभी आप 2 दिन पहले देखा था कि 2 हत्याएं हुई थी और एक बच्चे की गोली लगी थी। आप देखिए ना, खुलेआम गैंगवार, खुलेआम गोलियां, खुलेआम फिरौती और खुलेआम फ्लैट के अंदर घुस के मर्डर। आप सोचिए कि अपराधी कितने बेलगाम हैं, यानी कि उन्हें कानून का डर नहीं है। और दिल्ली में आज वही स्थिति पैदा हो गई है। आज दिल्ली में जंगल राज की स्थिति भाजपा की 4 इंजन की सरकार में पैदा हो चुकी है। मैं वसुंधरा इंक्लेव के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम यहाँ आए हुए हैं और उनके दुख की घड़ी परिवार के साथ हैं, और इनको ये इंसाफ मिले, अपराधी पकड़े जाएं, ये हमारी मांग है। आरोप है कि उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से कई वार किए गए। एक शिक्षिका, एक प्रोफेसर अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सकी। इसी बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। 17 वर्षीय अभिषेक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।
पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिवार का आरोप है कि पहले भी विवाद हुआ था और धमकियां दी जा रही थी। अरे सुंदर से प्यारे से बाबू के मार दिया हमारा बच्चा। मेरा बाबू भाग रहा था उन लोगों ने पकड़ के मारा। 10-12 लड़का ने मारा। हमारा एक ही बेटा था, हमारा कोई नहीं था। हमारा बच्चा के कोई ढूंढ ला। हमारा बच्चा के कोई ढूंढ दे। हमारा बच्चा के ला दो सर, हमारा बच्चा के ला दो, इंसाफ दिला दो। हमारा बच्चा पानी दे दे पानी। चलो मानती हूँ हमारे बच्चे से कभी गलती हो गई होगी तो मेरे से कहता मैं यहाँ से एरिया छोड़ के चले जाते। मैं शक्ल नहीं दिखाते, हम अपने बच्चों के आंचल में छुपा के रख लेते। सबसे कहता था वो, अपनी सब दोस्तों से कहता था मेरी मम्मी इतनी प्यारी है। अब हमें कौन प्यारी कहेगा? जो अभिषेक हमारा एक थाली में खाता था वो दोस्त, उसने बुला के ले गया हमारा अभिषेक के उन लोगों के हवाले कर दिया। इसने धमकी दिया हमारा अभिषेक के इंस्टाग्राम पे कि बाहर आना तो मैं घुस के तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन के मारूंगे। ये बोलेंगे नाबालिग है तो क्या बार हत्या करेगा? कि हमारे पास पैसे नहीं लड़ने के लिए ना, तो केस भी दबा देंगे, उन लोग छोड़ देंगे। इनके भी मकान पे बुलडोजर चलाते हैं, जैसे होगी जी चलाते हैं। सभी लोग डरते हैं ना। हमारा बच्चा के इस घर में 2 बार क्राइम हुआ, 2 लोगों के चाकू मारा, इंसाफ नहीं मिला। एक तो बच गया, हमारा बच्चा मर गया। हमारा बच्चा, मेरा उम्मीद है रेखा गुप्ता से दिलवा दो। तुम महिला हो, एक महिला के हमारी दर्द समझो, हमारा कोई नहीं है। फिर न्यू उस्मानपुर में 26 वर्षीय ललित की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उन पर कई बार चाकू से हमला किया गया। परिवार की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो जी, इसके बारे में मुझे पता नहीं। रात को फोन आया, मैं यहाँ तक थाने बुला लगा, मैं कहीं बाहर से आया हूँ, तो मुझे इसके बारे में नहीं। इसमें तो सुबह तक पता चल गया। क्या पता आपको? आपका है लोग मार किया है। हाँ, उनका पता है जी। पुलिस क्या करिए आप लोगों ने? पुलिस तो अभी कुछ नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। सुबह से यही चल रहा है। मृतक के भाई का कहना है कि आरोपी ने उसके भाई के फोन से ही फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे भाई को मार दिया है। मैं उसका छोटा भाई हूँ, मेरा वो बड़ा भाई है, उसका ललित नाम है उसका। जी सर, मेरे पास उसका जिसने मारा उसने मेरे भाई के फोन से, अपने फोन से नहीं, अब मेरे भाई के फोन से यूज करके मेरे पास मैसेज करे थे और मेरे पास कॉल करी थी कि मैंने तेरे भाई को मार दिया, यहाँ से उठा कर ले जा। शिव मंदिर के पास से ब्रह्मपुरी पड़ता हुआ इलाका हमारा उधर की साइड में, वहाँ से उसने खुद अपने मेरे भाई के फोन से मैसेज करे, मुझे कॉल करे। उसने ड्रिंक कर रखी थी, मुझे लगा कि नहीं ऐसे मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब मैं सुबह मैंने उसके बाद फिर कॉल करे उसे, तो जब उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, फोन स्विच ऑफ वगैरह कर लिया, तो मेरे पास किसी का कॉल आया कि तेरे भाई को किसी ने वहाँ मार दिया, वो पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख ले। तो मैं वहाँ भगत सिंह कॉलोनी के पास में गया, वहाँ देखा मेरा भाई के यहाँ चाकू मार रखा था सर, और यहाँ चेस्ट पे उसके निशान थे, पता नहीं किस चीज के। मैंने अभी तक उसको सही से देखा भी नहीं है, वो कैसा नहीं है सर। पुलिस तो बस सुबह रिपोर्ट लिख रही है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही दयालपुर थाना क्षेत्र के पुराने मुस्तफाबाद में एक और युवक की हत्या कर दी गई। आइए द्वारका चलते हैं। द्वारका में 24 वर्षीय सोनू कुमार की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक और परिवार अपने बेटे को हो चुका है। कि आज सुबह हमें ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से इतला प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो इंजर्ड कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन सोनू कुमार के रूप में हुई, जो 24 साल का और मोहन गार्डन दिल्ली का रहने वाला है। सूचना के आधार पर हमने जो हत्या था मुकदमा रजिस्टर किया इसमें और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें 3 इसमें जो सस्पेक्ट है हम लोगों ने अभी तक इसमें अरेस्ट किया, जिसमें एक का नाम नमन पांडे, दूसरे का चिराग और तीसरा एक सीसीएल है जो 17 साल का है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है और कुछ लोगों की इसमें अभी भी गिरफ्तारियां संभव है। तो ये सर क्या कुछ वजह रही थी? अभी तक ये जांच में पता चला है कि जो डिसीज्ड है उसकी
अक्यूज था उसके किसी फादर के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, इसका परिणाम ये जो इंसिडेंट था मॉर्निंग का ये हुआ इसमें। कंझावल में 25 वर्षीय युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के आरोप लगे। स्थानीय लोगों का दावा है कि युवक को चोर समझ लिया गया था। कुछ लोगों का आरोप है कि पहचान को लेकर भी भ्रम था। जांच जारी है और सच सामने आना बाकी है। पूरी हड्डियां टूटी हुई, पैर में रोड घुसे हुए, बाल नोच नोच के मारे, यहाँ के सर के आधे बाल नहीं है, सड़िया घुसे हुए हैं पैरों में। कि वीडियो में हमने ये सुना है कि मुसलमान समझ के उसको बंदे को मार रहे हैं और दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि इसे मत मारो, इसमें सांस है, थोड़ा बहुत छोड़ दो, कि नहीं ये मुसलमान है, सब मार दो जान से। ऐसा मारा है, बांध के मुंह में कपड़ा डाल डाल के मारा है। उन्होंने मरते मरते ना पानी तक मांगा है, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया। क्या पता मुस्लिम समझ के मारा हो कि मुसलमान है, इनको मार दो। चोरी करने तो अकेला कोई थोड़ी जाएगा, चोरी करने जाएगा तो वहाँ पर गए तो देख रहे हैं घर में पूरे खून खून, पूरे बाहर में खून, घर में खून। फिर बाहर निकले तो वहाँ गाड़ी में पहले से लाश उठाकर डाल दिए थे। सर पे फावड़ा यूज किया गया, इस तरीके से मारा गया, कोई जानवर को भी नहीं मारेगा। इनका कहने का मतलब साफ है कि जाए मर्डर करो, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, खुलेआम मारो जिसको मारो। यहाँ पहले भी ऐसी कोई घटनाएं होता रहता है यहाँ पे तो। 25 से 30 लोग थे, अब हमें इतना नहीं पता। जिसने मारा है उसने खुलेआम बोला मैंने ही मारा है और मैंने ही कॉल किया 100 नंबर को। उसको मुसलमान समझ के ही मारा गया है कि ये मुस्लिम है, इनको जान से मारो। और वो इंसाफ नहीं देंगे तो जिस बंदे ने हमारे बच्चे को मारा है वो हमें हमारे हवाले कर दीजिए। बस ये कह रहे थे कि खामखाई वो चोरी करने आया था, बस उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। ऐसा कुछ नहीं मिला उसके पास। सरासर झूठ है मैम, सरासर झूठ है। यहाँ के लोग भी जानते हैं उस बच्चे की आदत कैसी थी कैसी नहीं थी। और फिर छतरपुर इनक्लेव में 17 वर्षीय साईं कुमार की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा पड़ा। महिलाएं, परिजन और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। उनका सवाल था कि आखिर बच्चों की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं में कोई एक पैटर्न नहीं दिखता। कोई प्रोफेसर है, कोई छात्र है, कोई मजदूर है का परिवार का बेटा है, कोई आम नागरिक। धर्म अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, इलाके अलग अलग हैं, लेकिन मौत एक जैसी। जैसे पॉश एरिया में अगर वो बच्चा खाना खाने गया था, खाना ऑर्डर किया उसने, उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी किसी ने, सरफिरे ने, उसने कहा भैया मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी मत करो। वो बिल्कुल बात नहीं करता था बच्चा। ये सरफिरे आते हैं और उसकी कनपट्टी पे गोली मार देते हैं। तो छोटे बच्चे पे मार रहे, छोटे बच्चे जो बेचारा खाना खा रहा है सर के लेना नहीं देना जी है। कोई भी ऐसे अपनी बहन बेटी को लेकर तो बाहर ही नहीं जाएगा, कोई खाने नहीं बाहर जाएगा। उनका तो कहने का मतलब ये है, उनके तो घर वाले दे रहे पैसे कि बेटा जाओ गोली मारो हम छुटा लेंगे। वो पैसे दे रहे सब कुछ करने के लिए, वगैरह बचाने के लिए भी तैयार है। इससे कैसे चलेगा कि बेटा आज मेरा है कल आपका भी है। ये चीज सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं पूरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से कहूंगा, ये हमारा बच्चा नहीं गया है। ये हादसा वहां मेरे साथ भी हो सकता था, आपके साथ भी हो सकता था, आपके किसी भी बच्चे के साथ हो सकता था, क्योंकि हमारे बच्चे ने ना उनसे बदतमीजी की, ना हमारे बच्चों ने उससे कुछ बात की। हमारे बच्चा बस चुपचाप था, अपनी दोस्त को बोला हमने जो ऑर्डर किया इसको खाते हैं और चलते हैं। पर वो लड़के ब्रेजा कार में गए, तुरंत आए और गोली मार दी। बुलेट से वापस आए और गोली मार दी। बरेजा में तीन बुलेट मारी है 17 साल के बच्चे को।
इसका इंसाफ अमित शाह जी आप कब करेंगे? 8 दिन हो गए ना अमित शाह जी से, मोदी जी से इनका इतना गुहार कर रहे हैं। अमित शाह जी, मोदी जी, कुछ हमारे बेटे के लिए कुछ तो वो करवाइए कि उन जुर्मों को पकड़े, जितने जुर्मी है, जितने से लोग कातिल है, सबको पकड़ के सजा दीजिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं सुन रहा हमारा, हम यही कर करके परेशान हैं। सर मैं बस यही कहूंगा, मैं दिल्ली पुलिस से भी आग्रह करूंगा, आप अपनी कानून व्यवस्था को सख्त करिए, क्योंकि हमारा जो साई है ये शहीद हुआ है। एक महिला की जान बचाते बचाते हमारा साई शहीद हुआ है। वो 12वीं की बच्ची इसकी क्लासमेट थी, इसकी जान बचा। और आपको एक बात जान के और हैरानी होगी, वो लड़के ने तीसरी बुलेट वो लड़की पे तानी थी। उसके दोस्त ने कहा अबे एक को मार दिया, अब एक और को मारेगा क्या? और ये आनंद फानंद में वहां से भगली है। मतलब आप समझिए कानून का डर लोगों के अंदर नहीं है। हमारा साई हमारे बीच में से चला गया। आप मुझे बताइए हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ बाप कह रहे हैं कि हम साई को जला के क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी 7 दिन पहले शहीद हो गया। जो शहीद हो गया उसको हम जला के मुखाग्नि दे के कर क्या लेंगे? कितने साई और आएंगे ऐसे, कितने साई और मरेंगे? हमारे देश में आतंकवादी के लिए ये कानून बन रहे, जब हम खुद आतंकवादी पाल रहे हैं अपने देश में, ऐसे ऐसे बच्चों को जो मारने के लिए तैयार है किसी को भी। जब तक इन ऐसे लड़कों का, आतंकवादियों को मारा नहीं जाएगा, देश कुछ नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? हम तो ऐसे ही रोते रहेंगे। आज ये हमारा बेटा है, कल दूसरा बेटा है। उन लोगों के तो पीछे पूरे घर वाले सब ऐसे ही बैठे हुए कि हम जो भी होगा बेटा करो। हम तो वो ये सुनने को मिल रहा है बहुत बड़ा, ये जो मर्डर हुआ है, ये जो हमारा बच्चा शहीद हुआ है, ये बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है दिल्ली में, बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है। मैं कहता हूं अमित शाह जी, आपसे मेरा आग्रह है, आप देश के गृह मंत्री हैं, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी संवेदना है तो आप 48 घंटे में, 72 घंटे में हमारे बच्चे को न्याय दिलवाइए। अगर हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला तो आप मान के चलिए कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि हमारा बच्चा एक महिला की सुरक्षा करते करते शहीद हुआ है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि परिवार के लिए ये हमारे बच्चे के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, तीनों आरोपियों को पब्लिक किया जाए, इनके सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो आउट किए जाएं, मीडिया में चलाए जाएं, क्योंकि ये तीनों रसूखदार के बच्चे हैं, करोड़पतियों के बच्चे हैं। हमारा गरीब का बच्चा मर गया और ये रसूखदार के बच्चे जन पैसे देके पुलिस को, जन पैसे देके सिस्टम को, और मैं हर पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा, दिल्ली पुलिस भी अच्छा काम करती है, सारे अच्छे लोग हैं, बट कुछ गलत लोग, कुछ करप्टेड लोग पूरे सिस्टम को गलत करते हैं। दिल्ली में आज खुला व्यापार चलता है, लोग गांजा पीते हैं, लोग दारू पीते हैं, बच्चों को चाकू मारते हैं, बच्चों को बुलेट मारते हैं, दिन में ऐसी चीजें होती हैं। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? हम जरा सा एक बिना हेलमेट के हम गाड़ी क्रॉस कर देते, पुलिस हमें पकड़ लेती है। हमारे बच्चे को गन से मार दिया, क्या हुआ हमारे बच्चे का? आप जुवेनाइल बोल के आप उसको छोड़ दीजिए, क्या करेंगे आप? अमित शाह जी आपसे निवेदन है, मैं पिता के माध्यम से पूरे देश के मीडिया से यही कहूंगा, इसके पिताजी सुनील भाई अभी इस स्थिति में नहीं है कि बात कर पाए। सुनील जी बस यही चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं, हमारे बच्चे को न्याय दीजिए। हमारा बच्चा साई जो एक महिला को बचाते बचाते शहीद हो गया, आप उसकी जिंदगी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हमारे साई की जिंदगी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन तीनों पे कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाइए इनके घर पे, जितना पैसों का होंगे करोड़पति, जितना आरोपति, जितना इनका पैसों का। जब पीड़ित हिंदू होता है राजनीति शुरू हो जाती है, जब अपराधी मुस्लिम होता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन जब परिवार अपने बच्चों का शव उठाता है तब उससे ना बीजेपी दिखाई देती है, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना कोई राजनेता। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार लगातार सवाल उठाती है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन क्या इस राजनीतिक लड़ाई में किसी मृतक परिवार को न्याय मिलता है? दिल्ली के लोगों का सवाल सीधा है, अगर पॉश सोसाइटी में प्रोफेसर सुरक्षित नहीं, अगर सड़क पर चलने वाला युवक सुरक्षित नहीं, अगर 17 साल के बच्चे को चाकुओं से गोद दिया जाता है, अगर लोग हत्या के बाद सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो फिर राजधानी आखिर कितनी सुरक्षित है? हर हत्या के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर हत्या के बाद राजनीतिक बयान आते हैं, हर हत्या के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है,
लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि अपराधियों के मन से कानून का डर आखिर क्यों ख़त्म होता जा रहा है? दिल्ली को धार्मिक बहस नहीं चाहिए, दिल्ली को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहिए, दिल्ली को चाहिए सुरक्षा, दिल्ली को चाहिए जवाबदेही, दिल्ली को चाहिए न्याय। क्योंकि जब राजधानी में लगातार खून बह रहा हो तब सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यही है, आखिर दिल्ली में राज किसका चल रहा है, कानून का या अपराधियों का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करें। द स्वतंत्र।